तो जो खुश रहेगा तो उसकी एक प्रॉब्लम तुरंत खत्म हो जाए। आप जितने खुश हो, आपने जितना भी हाथ उठाया मुबारक हो, क्योंकि खुश रहना इस दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। जो नहीं डरते वो एक बार यूं सोच लें कि हम किसके कारण उदास हैं। मान लो दुनिया के किसी भी आदमी ने आप परेशान कर दी, आप दुखी कर दी और आप दुखी हो, और भगवान आपने खुश देखना चाहे, परमात्मा ने हमारी खुशी ची। आप किसी भी आदमी खाकर दुखी हो सको, भगवान खाकर खुश नहीं हो सकते। इस दुनिया का कोई भी आदमी आपने इतना इंपॉर्टेंट है आप खातर भगवान से भी ज्यादा। उसने जो चाहिए, हमने जो चाहिए वो उसने दे दिया। आप सब दे दिया ने, भगवान का जो मांगे वो मिला, बल्कि जितना मांगे उससे ज्यादा मिला। जो मारेगा नहीं देखी जाए, ये कद सेवा करे हैं, ये कद याद न रहे हैं, ये कद ये करे हैं। बाबा क्यों है ना, मैं सारा दिन बच्चा में देखता रहूं, अमृत वेले भी चक्कर लगा हो, सोमय क्यों कर रहे हैं, बात क्यों कर हैं, देखे। बाबा का खत पढ़ा है आपने? बाबा का खत नहीं पढ़ा? किस किस ने पढ़ा? हाथ उठाइयो। खुदा का खत नहीं पढ़ा? आपका खत तो मंगवाना पड़ेगा सारा खत। खुदा का खत, उसमें बाबा ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि तुम सुबह उठे और मैं वाट देखूं था कि उठती है मन याद करोगे, पर हम अपने काम लगे रहे। किसी ने चाय पी ली, किसी ने और कुछ कर लिया, किसी ने अखबार उठा लिया, किसी ने और कि मैं टीवी खोल लिया, किसी ने कुछ कर लिया। उसके बाद हम तैयार दूर होके न सारे नाश्ता करने लगे, तो मैंने सोचा कि खाने तक है तो हम जरूर याद करोगे। लेकिन हम अपने बीच बीच में फोन में देखी गए, बीच बीच में अखबार देखी गए, बीच बीच में डाटा के काम दे रहे। फुर्सत है कौन थी मैंने मेरे का नहीं देखने की। बस हम अपना खाना पूरा करा और अपने लेके ने अपने काम के कागज और अपने चले गए जरा काम धंधा पे जाना था। बाय बाय करके घर के आते ही मैं सोचू था मैंने भी ये तो घर से लेकर हुई तो मैंने याद करो ही, पर हम फिर अपने ही में गुम होके नर चले गए, फिर आगे चले गए काम करती आनी भी। बीच में ब्रेक होया तो मैं सोचू था कि ईद थारे याद आऊंगी मेरी, लेकिन हम फिर बीच में अपना फोन उठा के गप्पे आंकन लागे और कि मैं इससे बात करी उससे बात करी। फुर्सत वापिस घर में आए तो मैंने सोचा ईद करना, ईद तो हम आराम से याद करोगे, लेकिन हमने आंधी टीवी खोल लिया और भी मैं खा लिया। तो इन सारी चीजा में रात हो जाए और मैं बाटा देखी जाऊँ था मेरी याद आती यो खुदा का घर। तो यो आपने एक बार रोज अपने घर में लगा लो, टांग लो किते, रोज एक बार पढ़ लेना चाहिए, बहुत काम की चीज है। आपने फील होगा कि कोई आपने सारी बात देखे कि आप ईपी याद करोगे, ईपी याद करोगे। तो जो सवेरे से लेके शाम से लेके रात से लेके फिर सवेरे तई जो मारेगा नहीं देखी जाए, हम उस खातिर कुछ नहीं कर सकते। ये दुनिया के ये घिसे पिटे रिलेशन, ये सारी चीज जिनका हम बोरो लिए थे, ऊब लिए थे, जिनने दुखी कर लिए थे, जब तो भगवान बुलाया था कि ये सारे व्रत के देख लिए तो तू आ जा, नहीं तो हम मरांगे। और फिर वो आ भी गया मारा खातर, और उसके बावजूद भी अगर हमने फुर्सत को ली तो फिर भगवान भी क्या सोचेगा। अकिंती कि मैं दे लो ही ना तो कुछ रहना ही को नहीं, भगवान भी आ लिया। जब दाता भी दाता वरदाता है ना वो, तो जब वो आ लिया और वो रुके है, परसों की मुरली में क्या था, बाबा सारी शुद्ध इच्छा पूरी करना चाहता है, शुद्ध कामना जितनी भी होगी। हमने तो रात न पड़ोसी मर जाना चाहिए 12 बजे तक पहले, या तो पूरी क्यों कर भगवान, क्योंकि वो भी उसका बच्चा है। तारा चाहे दुश्मन हो लेकिन भगवान का तो बच्चा है ना, सारे उसकी संतान है। तो जब बाबा ने क्या, मैं सारी शुद्ध इच्छा, शुद्ध जो कामना है तारी, मैं वो सारी पूरी करूंगी, लेकिन बढ़िया रखो। तो यह चीज अपने आप में देखो, जो मेरी मान के परम धाम छोड़ के आ गया मेरे खातिर, मैं उसकी कितनी मानू।
परमात्मा हमारे ते के चावे है, हम भगवान का जो चावा थे वो तो उसने दे दिया, कोई कसर नहीं रखी। बाबा की तो है मैं खजाने लेके आया हूँ, सारी चीज लेके, आप जरूरत ही भगवान मिल जाएगा। ईसा हमने कौन सी चीज कर रखी थी भाई, अब जिसके कारण भगवान जरूर मिलेगा। ईसा मोटा की में बोल करा क्या हमने, या भगवान की मेहरबानी है कि वो मिल गया। तो परमात्मा आ गया हमारे खातिर, मिल गया, और उसने निश्चिंत कर दिए हम, बिल्कुल ज्ञान दे के भरपूर कर दिए, कोई सवाल नहीं ना। तो इसे चीज खातर हाँ नहीं जाओ पूछ दे आगे मैं कथा पहला पढ़ूं, पहला पानी पी लूं, पहला मंदिर में जाऊं, कदे नजरी ना लागे, मतलब हर चीज खातर हम कितने कंफ्यूज थे। जोत लाऊं, हमारे कोई डेथ होगी कुणबा में, ये मेरी जोत लागेगी कि ना लागेगी, इब हमने यूं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो आपके दादाजी बताया करें ना, अरे गांव में एक बतेरी की माँ है, उसने वहां काम का डिग्री दे रखी, उस पर पूछ के नहीं जाओ, और उस पर पूछ कर ही गए 10 साल सारा घर लुटा दिया, और पूछा करवाओगे 10 साल बाद 4 लाख रुपए देगा, सारा की मिला गया ही ना, कर लोगे करोगे क्या है तारा तो रहे। जब हमारा को नहीं काम चलता, हमारे तो घर में परेशानी रहे हैं, और फिर आप सब क्यों कर भी लिया, फिर भी पूछा कराने वाले दौड़ गई, और फिर भी बोलूंगा देगा थारा इतनी का तो कि मिला गया ही नहीं है, काम करके लोगे रसीद है कि नहीं। अब यूं कर रहा क्या 10 साल का कोई रसीद नहीं, इसका अच्छा तो बिजली डिपार्टमेंट में जाओगे तो बिल की रसीद दिखाई, पंडा तो छूट जाएगा, क्यों कर रहा क्या हमने, आधा तो वह चीज भी को नहीं। तो ई परमात्मा ने आप अगर सोच के देखोगे ना, कितनी चीजें तो पांडा छुटा दिया, सारी चीजें तो दुख देने की, परेशानी करने की जितनी भी चीज थी बाबा ने कहा, और जो कट्ठे हो रहे हैं उन तो परेशानी है, तो बाबा ने कहा बुद्धि ने उनमें जाने ना दो, मेरे लगाएंगे बस इसे चीज तो ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा कि याद ते कोई भी बंधन नहीं रह सकता, और याद करना किसका काम है, और कोई बनाना है याद करने का, आपका तो करनी है, तड़के दिले की शांति और कि मैं याद ना करो सिवाय भगवान के, और बाबा ने कहा कोई बंधन पे रह नहीं सकता, और उसके बाद कोई बंधन रह नहीं सकता। अगर फिर भी अगर कोई चीज अड़ाओ हो ना कि क्या है बीच में, क्या करूं इसका, तो इसका मतलब याद नहीं करते। भगवान ने आपने बाल्टी में नील घोल दिया और पानी नीला नहीं होया, तो इसका एक क्या मतलब है कि वो नील कौन था। क्लियर है यह चीज, तो अगर वो घोड़ोगे तो नीला होगा। बाबा ने जब कही है मेरी याद अगर है तो बंधन एक भी रह नहीं सकता, तो इसका मतलब याद में कसर है, और किते याद करें दूध बना भगवान ने, भक्ति में पानी में दूध घेर के रड़ा के न बनाया करते ई पीतर की क्या चीज, क्योंकि अगर याद है तो बंधन खत्म होगा, अगर याद है तो खुशी होगी, अगर याद है तो सेवा होगी, ये सारी चीज होगी, रह नहीं सकती, क्योंकि वचन भी किसका है, भगवान का है, और भगवान तो सत्य है। तो अपने आप ने देखने का टाइम आ गया, क्योंकि भगवान में ज्ञान तो सारा थोड़ा सा बाकी है बस, और ये जो थोड़ा सा संगम युग रह रहा है ना, युग इसमें पेपर होंगे, पढ़ाई पाछे क्या होया करे, पढ़ाई पाछे तो पेपर होया करे, तो हमारी पढ़ाई बहुत होली, ज्ञान भी, योग भी, धारणा भी, सेवा भी, कितना लंबा टाइम था, पूरा टाइम था। तो बाबा ने कहे आगे ब्राह्मणा के पेपर होंगे, पेपर में नंबर मिलेंगे, अब जिसने अच्छी तैयारी कर रखी होगी वो पेपर ने देख के राजी होगा। बालक कहीं पूछा करे हमारे पेपर के दोगे जी, और जिसने एक भी पढ़े ना रखा पाठ है, कोई भी याद को नहीं, वो दोनों सोचते पेपर लेना नहीं, मास्टर पर जा रहा है ना, तो बढ़िया, क्योंकि उसने पेपर ना देना पड़ा है, इस खातिर उसने कितने करवाना पड़ता है, ये जो का पेपर ले ये रद्दी बालक मास्टर की सुपारी ना देते ना, तो ये मरवा है, जो नकल नहीं मारने देंगे वो मास्टर के मार नहीं दें, पीट दें टीचर्स ने, आजकल बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, हाँ गोली चल रहे हैं, क्योंकि ऊपर दे दो आदमी जो
होशियार बालक होंगे वो पेपर खातर तैयार रहेंगे। तो ईब क्योंकि या किसी पढ़ाई है, बाबा ने कल की मुरली में भी कही थी, यो कोई मतलब को नहीं ना कि आप इतने साल पढ़ते होगे तो ये पेपर होने बंद हो जाए। एक बालक 16 साल तक पढ़ने लग रहा है, एमए में हो गया तो एमए में जाके पेपर बंद हो जाएंगे, और मोटा वो पेपर आऊंगा। बालक 5वीं में है तो 5वीं के लेवल का होगा, एमए अगर करोगे तो एमए के लेवल का होगा पेपर। आप पढ़ाई पढ़ते पढ़ते 25 साल तक ज्ञान में हो तो 25 साल आड़ा के किसी पेपर आने चाहिए, मोटे पेपर आएंगे कि जमा पेपर खत्म हो जाएंगे। तब बाबा मैं तो ज्ञान में भी चालू हूँ, मेरे ईपी पेपर आए हैं तो भाई पढ़ेगा तो पेपर आएंगे और क्या होगा। और यो तो टाइम है निराय पेपर का, ये तो पेपर शुरू होंगे और कितने टाइप के पेपर हैं। आखिरी टाइम पर सबसे ज्यादा पेपर ब्राह्मण के आए हैं, अपने आप में तैयार करो उन पेपर का। एक बार सूरज भाई की क्लास सुनाते, सूरज भाई ने रखी थी कि विनाश का टाइम का मतलब ये है कि आपके सारे घर की क्लास दिखेगी। आप सोचो, कल्पना करो, क्योंकि विनाश का मतलब यूं थोड़ी ना है जो साखाड़ा काम पड़े इसका विनाश होगा, हमारा नाम विनाश तो मतलब विनाशन है, इसमें तो सारे ही, मैं भी, आप भी हो, सारे हम। और आपके परिवार में जो ज्ञान में नहीं चलता, क्योंकि जो ज्ञान में चला है उसका तो सीधा कनेक्शन ठीक है भाई, आप कह दोगे उसने तू भी बाबा ने याद कर, मैं भी बाबा ने याद करूं, बात खत्म होगी। लेकिन जो अज्ञानी है वह आपकी बात तो माने नहीं, फिर वह और जो परमात्मा की याद में नहीं शरीर छोड़ना जिसने आओगा, भगवान की याद में नहीं मरना होगा जिसने, तो फिर वह बूढ़े डाल मरेंगे। उस चीज का तक तैयार हो, वो जबरदस्त पेपर होगा, आपके निकट संबंधिया का पेपर होगा। आप अगर नहीं सोचो ना मैं ज्ञान में चालू हूं तो मेरे छोरे का किम्मे नहीं होना चाहिए, मेरी छोरी का किम्मे नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। उनके पाप कर्मा का हिसाब है, उनके अपने हिसाब किताब है। तो ये तो एक क्या पेपर है। दूसरा आपका बीमारी, सारी शारीरिक बीमारी होगी, उनका पेपर आएगा। जिनके साथ आप ज्ञान सुनो हो, पढ़ाई पढ़ो हो, स्कूल में हो, ब्राह्मण जिसमें आपका कमा बाबा की बच्ची, उनमें आपस में किटपिट संस्कार आपके टकराओगे, वो पेपर आओगे। ये जो सारे मरण लाग रहे, ये यूक्रेन में सारे मिसाइल तो मरण लाग रहे, ये जा जाके भूत बनेंगे और की करेंगे। ये सारी इविल सोल जो लोग तड़प तड़प के मरे हैं, वह आत्मा कोई संतुष्ट थोड़ी होंगी, वह सारी आत्मा भटकती हाटेंगी, वो जबरदस्त पेपर आओगा। और यह चीज क्लियर बताई बाबा ने, आपका अगर बाबा के साथ योग सही नहीं है, याद में अगर आप बिल्कुल सही नहीं रहते, बाबा के स्नेह में एकदम समाई हुई याद उस लेवल का अगर नहीं है ना, तो फिर कोई भी इविल सोल भी आप में प्रवेश कर सके है। उसका यो मतलब को नहीं है कि एक बार मैंने मुरली पढ़ ली और 4 पेज पढ़ा, 5 पॉइंट मेरा एक भी याद नहीं रखी, इविल सोल मेरा कि मैं बिगाड़ नहीं सकती। क्योंकि इविल सोल के साथ आपका जो कनेक्शन होगा वो सीधा सा मतलब ये है, एक आदमी आपका आगे खड़ा है, शरीर है तो को नहीं, आत्मा ही तो है, आप भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है, आप दोनों हो। वह आत्मा अगर आप तक ठाडी पड़ा है, उसकी विल पावर मजबूत है, आप तक मनोबल उसका ज्यादा है, तो आप में प्रवेश कर जाए। उसमें ज्ञान अगर कमजोर रहेगा, ज्ञान में अगर कमजोर रहेगी, बाबा की याद में अगर कमजोर रहेगी, ये चीज अगर आपकी कमजोरी रहेगी ना, तो फिर उसके आगे आप आ जाओगे। क्योंकि वो सीधा सीधा खेल है अंदर का, आत्मा की पावर का खेल है, और पावर लेने का तरीका ही एक है। बाबा की याद में हम जितने रवाएंगे पावरफुल तो मिलेगी सारी पावर। तो अपने आप में शक्तिशाली बनाने खातिर बहुत थोड़ा टाइम है हमारे पास, बस 24 घंटा में तय भाज लूज के न और एक मुरली क्लास में पहुंच गए, और उसमें भी 15 मिनट पाछे गए और 15 मिनट पहले पॉइंट एक भी याद नहीं, सेड आगे, तो उसने फिर मजबूत के ऊपर बनेगी स्थिति। और ये जो सारे पेपर आएंगे ना आखिरी टाइम में, इन सारे पेपरों का सामना करने खातिर बहुत मजबूत स्थिति की जरूरत पड़ेगी। कल की मुरली बाबा ने एक पॉइंट बताया था कि आखिरी टाइम में जो इन आंखें तो देखो हो, ये कुछ नहीं रहेगा,
और जो थारी बुद्धि में है सिर्फ वो रहेगा। ये दोनों चीज क्लियर है। आप जो भी देखो हो सारा संसार, विनाश तो शुरू हो ही गया, क्या कह रहे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा बस। तो विनाश में टाइम कौन लागे, लेकिन पद जिसने पाना है, सतयुग में जिसने आना है, नुकसान उनका होगा। आप अगर नहीं सोचो ना सारे गुण वाले मिलके ने हमने छुट्टी देंगे, तू ही पुरुषार्थ करे और घर में हम संभाल देंगे, इस आदत के देखो नहीं आता। इस समय के आपने अपना टाइम निकालना है, आपने अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। और देखो अपने आप में मेरी कड़े कमजोरी है, मेरी कितनी कमी है, कड़े मैंने प्रयास करना है, कितना मैंने तैयार होना है अपने आप का। फिर दूसरा सर्टिफिकेट की बात कराएंगे। दूसरा सर्टिफिकेट किसका है, बाबा का, ठीक है। फिर कदे क्लास कराएंगे तो दूसरे पे बात कराएंगे। आज तो सिर्फ अपना मूल्यांकन पे बात करी है, तो पूरा जोन आप तैयार रहोगे, अपना आप में देखना शुरू करो और अपने आप के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले तो खुद के बारे में नॉलेज फुल होना है। खुद के बारे में नॉलेज फुल में क्या चीज आओगी, मेरी विशेषता क्या है, मेरी कमजोरी की है। कमजोरी मैंने दूर करनी है, विशेषता मैंने ये में लगानी है, सेवा में लगानी है, ठीक है। तो एक गीत सुनो, उसके बाद भोग लगाओ। सबसे न्यारी, सबसे प्यारी शिव पिता की बात बताऊं, याचक दुनिया चरण धूल की, चल सम्मुख संवाद कराऊं। सबसे न्यारी, सबसे प्यारी, सबसे न्यारी, सबसे